हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर के फाइनल बैटल आर्क को, जिसके अंदर हम फ्यूरिन वर्सेस नोरोशी देखेंगे। जहाँ फ्यूरिन की तरफ से उमेमिया है और नोरोशी की तरफ से एक ऐसा फाइटर जिसको कि आज तक किसी ने नहीं हराया। अगर आपने इससे पहले के आर्क नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ पर पूरी स्टोरी उमेमिया साकुरा को बता रहा था। साकुरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उमेमिया उसे शांत करता है और उसके लिए खुश होता है कि वो इस टाउन में आकर बदल गया है। इसके बाद सभी लोगों को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि अब फाइट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। साकुरा सही से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। हिरागी उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है। साकुरा यहाँ से पार्क में चला जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि साकुरा पर उमेमिया की स्टोरी का कुछ गहरा ही प्रभाव पड़ गया है। साकुरा को ऐसा फील होता है कि उमेमिया की स्टोरी उसकी ही है। साकुरा ये भी नोटिस करता है कि वो इस टाउन में आकर सच में बदल गया है और ये सब इस जगह और उमेमिया की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसलिए साकुरा अपनी पूरी जान लगाने का डिसाइड करता है। इसके बाद सभी लोग दिन रात ट्रेनिंग पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद फाइट का भी दिन आ जाता है जहां सभी लोग अपने टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद हमें 9 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मिजुकी इन सबको प्लान बता रहा था क्योंकि इनको इस बात की तो पुष्टि थी कि यामातो अपनी गैंग के साथ हमला करेगा, पर कहां से यह नहीं पता था। टाउन में घुसने के 3 रास्ते थे, एक फॉरेस्ट पार्क, दूसरा मेन रोड, तीसरा रिवर के ऊपर के ब्रिज। मिजुकी डिसाइड करता है कि कौन सी टीम कहां तैनात होगी। फॉरेस्ट पार्क सबसे बड़ा था इसलिए वहां 2 टीम तैनात होंगी, एक मिजुकी की और एक अपने मोमोज भाई की। मेन रोड पर सुबाकी की टीम और ब्रिज पर हिरागी की टीम। अब 3 ब्रिज थे इसलिए एक पर फर्स्ट ईयर यानी साकुरा की क्लास, एक पर सेकंड ईयर यानी काची की क्लास और एक पर थर्ड ईयर यानी खुद तामोन के लीडर की क्लास मतलब हिरागी की क्लास। अब इस प्लान में एक दिक्कत थी कि अगर उन लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन पर हमला करने की जगह एक जगह पर हमला किया तो ये क्या करेंगे। पर भैया मिजुकी के पास इसका भी प्लान था। वो सभी ग्रेड के वाइस कैप्टन के ग्रुप बनाता है और कहता है कि अगर किसी भी टीम को लगे वो खतरे में है तो वो ग्रुप पर स्टिकर भेज दें, थोड़ी ही देर में वहाँ बैकअप पहुंच जाएगा। वैसे सुनने में ये प्लान तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा, पर देखो अभी कैसे इस प्लान की धज्जियां उड़ेंगी। कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि अगर वो उस दिन के बदले किसी और दिन आ गए तो उमेमिया उन्हें तसल्ली देता है कि वो अपने जुबान के पक्के हैं तो उस दिन जरूर आएंगे। यामातो ने लेटर में 3 इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। पहला, उनके आने की डेट और समय। दूसरा कि अगर एक भी बोफरिन का मेंबर लड़ने के लायक होगा तो वो टाउन को कुछ नहीं करेंगे। और तीसरा कि उमेमिया स्कूल ग्राउंड में ही रहेगा। अगर उमेमिया उन्हें स्कूल के बाहर दिख गया लड़ाई के वक्त तो वो टाउन को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगे। वैसे कहना पड़ेगा अब बोफरिन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर तो काइंड ऑफ अब जेल में चला गया, इसलिए सब लोग काइंड ऑफ डिमोटिवेट भी होने लगते हैं। और उमेमिया को तो तुम जानते ही हो, दूसरा संदीप महेश्वरी है, हाल कह देता है। पर कहीं ना कहीं उमेमिया को भी गुस्सा आ रहा था जिसे साकुरा नोटिस कर लेता है। इसके बाद सीन फाइट के दिन पर आता है जहां यामातो की गैंग आ जाती है। साकुरा की क्लास जिस ब्रिज पर थी वहां उन लोगों से काफी ज्यादा बंदे आ जाते हैं, इसलिए नीरे बैकअप के लिए स्टिकर भेजता है। और भाई इस पर ये आईफोन क्या कर रहा है पहले तो मेरे को ये बताओ। खैर इसको छोड़ो। इधर तभी नीरे देखता है कि सभी ग्रुप्स बैकअप की डिमांड कर रहे हैं और हम देखते हैं कि यामातो की गैंग इन लोगों से बहुत बड़ी होती है। इसके बाद यामातो और ताकेशी को दिखाया जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि यामातो ने फाइट को इस दिन पर इसलिए रखा है क्योंकि आज ताकेशी का बर्थडे है। उमेमिया और बोफरिन के चारों किंग्स को जब पता चलता है कि इनकी टीम आउट नंबर्ड हो चुकी है तो ये पांचों हंसने लगते हैं। इन लोगों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जहां ये पांचों ही 50-60 बंदे से भिड़ जाया करते थे। इसके बाद बोफरिन के सभी लीडर्स बोफरिन का फेमस डायलॉग देते हैं और इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। हमें साकुरा की क्लास दिखाई जाती है जहां उनके अपोनेंट सोच रहे होते हैं कि ये लोग आसानी से इन्हें हरा देंगे क्योंकि इनकी संख्या साकुरा की क्लास से बहुत ज्यादा थी। पर इनको क्या पता था कि साकुरा की क्लास स्ट्रेटेजी के साथ आई थी। सुओ जैसे ही सिग्नल देता है सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। ये लोग एक दूसरे के पास पास खड़े होते हैं एक ही डायरेक्शन में फेस करके। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई भी ओपोनेंट इनको पीछे से पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये एक दूसरे को बचा सकते हैं। अब ये लोग ब्रिज पर लड़ रहे थे तो लिमिटेड नंबर ऑफ ओपोनेंट ही आगे बढ़ पा रहे थे। सबसे आगे साकुरा और सुगुशिता थे जो मिलकर फाइट कर रहे थे। हाँ भाई सही सुना। इन दोनों के पीछे ताइगा, फिर स्टूडेंट्स और उनके पीछे मित्सुकी और सुओ थे और फिर सभी स्टूडेंट्स। इन लोगों की ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। जैसे ही कोई अपोनेंट इनको पीछे से पकड़ने की कोशिश करता कोई दूसरा आकर इनको बचा लेता। इसके बाद फाइट के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ये स्ट्रेटेजी सुओ ने बनाई थी। सुओ ने ही साकुरा और सुगुशिता को साथ में लड़ने के लिए कहा था क्योंकि ये क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे थे और इन दोनों का काम था कि ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट को आगे ही नॉकआउट कर देना। सुओ इन दोनों को ये भी सलाह देता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट वहाँ आ गया तो साकुरा और सुगुशिता को मिलकर उसे हराना
है। इधर प्रेजेंट में पूरी फ्यूरिन बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। सुओ को जब पता चलता है कि उनको कोई भी मैसेज नहीं आया बैकअप से रिलेटेड, तो वो समझ जाता है कि सब लोगों को आउटनंबर्ड कर दिया गया है। वो समझ आता है कि इन्हें खुद इन सभी को हराना होगा। इधर यामातो की टीम में नील के बेस्ट फाइटर्स भी आए होते हैं। भैया मैं तो इन पांचों के नाम भी भूल गया। ये वही है जिनको साकुरा की क्लास और काजी ने हराया। नील सुबाकी की टीम से लड़ रहे होते हैं। हिरागी की क्लास ने तो अपने ब्रिज को अच्छे से हैंडल कर लिया था। हिरागी सोचता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हिरागी शायद यामातो की टीम के बेस्ट फाइटर की बात कर रहा था जो उसके साथ फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर में थे। अब कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। उसी वक्त बैटलफील्ड पर आ जाते हैं यामातो की पुरानी टीम जिसका नाम नोरोशी होता है। नोरोशी के अंदर सिर्फ एलीट फाइटर्स थे, वो भी गिने चुने। नोरोशी के दो फाइटर्स मिजुकी और मोमोज भैया के पास पहुंचते हैं। एक फाइटर हिरागी के पास, एक साकुरा के यहाँ, एक सुबाकी के यहाँ और एक काजी के यहाँ, जिसमें जो काजी के यहाँ था वो नोरोशी में तीसरे नंबर पर आता है। यानी तकीशी और यामातो के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग यही है और इस बंदे का नाम कानोन होता है। इधर साकुरा के ब्रिज पर जो नोरोशी का मेंबर था उसका नाम शूजी होता है। शूजी के साथ एक और बंदा था जिसका नाम काइतो होता है। शूजी को देखकर साकुरा और सुगिशिता दोनों उस पर हमला कर देते हैं और काइतो जाकर सुओ पर हमला करता है क्योंकि काइतो ने भांप लिया था कि सुओ ही यहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी बना रहा है, या कहें वो इस क्लास का दिल और दिमाग दोनों है। शूजी आकर साकुरा में बहुत तेज मुक्का देकर मारता है जिससे वो समझ जाता है कि भैया बंदे में दम तो है। अब साकुरा और सुगिशिता शूजी से लड़ने में व्यस्त हो गए थे तो शूजी की तरफ के बंदे आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में। टाइगा काइतो को रोकने की कोशिश करता है बट वो उसके ऊपर से छलांग लगाकर आगे निकल जाता है और उसी वक्त उस पर सुओ हमला कर देता है। इसके बाद सीन उसी मीटिंग पर जाता है जहाँ मिजुकी इन सबको प्लान बता रहा था। मिजुकी ने सबको पहले ही वार्न कर दिया था कि हो सकता है कि इस फाइट में नोरोशी भी पार्टिसिपेट करें। इन लोगों को नहीं पता था कि फ्यूरिन से निकलने के बाद यामातो के साथ नोरोशी स्टिक रहा या नहीं, पर अगर नोरोशी अभी भी यामातो के साथ है तो वो जरूर लड़ने आएंगे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि नोरोशी के अंदर टोटल 10 मेंबर थे। मिजुकी कहता है अगर नोरोशी आए तो जिस जगह पर वो आएंगे उस जगह के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को उन्हें हराना होगा। नोरोशी के नाम से वहाँ का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। तभी साकुरा बोलता है हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, कोई फोटो तो दो। मिजुकी बोलता है जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें अपने आप पहचान लोगे। इधर प्रेजेंट में साकुरा और सुगिशिता शूजी पर बहुत हमले करते हैं पर शूजी इन दोनों के सभी अटैक्स को डॉज कर देता है और इन्हें पछाड़ रहा था। सुओ और काइतो तो अलग ही जिम्नास्टिक स्टाइल से लड़ रहे होते हैं। अब बहुत सारे बंदे इनकी क्लास पर चढ़ते जा रहे थे। साकुरा सोचता है कि वो इन बंदों को रोके पर वो सुओ की बात को याद करके रुक जाता है। सुओ ने कहा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आए तो तुम्हें मिलकर उसे हराना है। साकुरा और सुगिशिता दोनों एक साथ मिलकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इधर मिजुकी से नोरोशी का बंदा तारुमी लड़ रहा था और मोमोज वाले भैया से साकुशी, और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। अब मिजुकी और मोमोज वाले भैया जैसे ही इन दोनों से लड़ने में व्यस्त होते हैं इन लोगों की टीम कमजोर पड़ने लगती है। इधर सुबाकी से जो नोरोशी का फाइटर लड़ रहा था उसका नाम गेंजी होता है। गेंजी भी सुबाकी पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। नील के लीडर शिंगो से साकाकी ब्रदर्स लड़ रहे थे। तभी वहाँ जिकोको टीम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कैप्टन आ जाते हैं जो साकाकी ब्रदर्स से कहते हैं आप जाकर सुबाकी की मदद कीजिए, हम इसे संभालते हैं। साकाकी ब्रदर्स जैसे ही यहाँ से जाते हैं तभी उन पर दो लोग हमला कर देते हैं जो कि ट्विंसी होते हैं। एक का नाम नियो और दूसरे का नाम टेंजिन होता है। भैया लोग कहाँ से आते जा रहे हैं, मतलब यामातो इतने लोग कहाँ से ले आया। इधर साकुरा और सुगिशिता शूजी पर हमला करते जा रहे थे और वो उनके अटैक्स को डॉज करता जा रहा था, पर इस टाइम पर साकुरा और सुगिशिता का ध्यान सिर्फ शूजी पर था। मित्सुकी नोटिस करता है कि शूजी और काइतो के आते ही सब कुछ बदल गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी तरफ आते जा रहे हैं। सुओ 1-on-1 फाइट में बिजी है। टाइगा लिमिटेड लोगों को रोक पा रहा है। तभी मित्सुकी पर पीछे से कोई हमला कर देता है पर नीरे आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि अब मैं सुओ की जगह लेता हूँ। सुओ और मित्सुकी का काम था कि वो अपने साथियों को पीछे हमला करने वालों से बचाएंगे, पर अब सिर्फ मित्सुकी इधर रह गया था क्योंकि सुओ काइतो से लड़ रहा था। तो नीरे उसका साथ देने का डिसाइड करता है। पहले तो मित्सुकी नहीं मानता, पर जब नीरे एक दो बंदों को पछाड़ देता है तो मित्सुकी को यकीन होता है कि नीरे ये काम कर सकता है। सुओ नीरे और मित्सुकी की बात सुन लेता है और उसे अच्छा लगता है। सुओ को पता चलता है कि काइतो नोरोशी में नहीं है और फिर सुओ काइतो पर किक से हमला करता है जिससे काइतो बाल बाल बचता है। काइतो समझ जाता है कि सुओ अब सीरियस हुआ है। इधर सुगिशिता और साकुरा शूजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। साकुरा सुगिशिता से कहता है वो उसे बैकअप देगा तो वो आगे जाकर उस बंदे को नॉकआउट करे और अब शूजी भी फाइट के लिए सीरियस हो जाता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुओ साकुरा को समझाता है कि वो अकेले तो बहुत बढ़िया लड़ता है पर टीम फाइट में वो अच्छा नहीं कर पाता। सुओ साकुरा से कहता है कि ये एक टीम फाइट होने वाली है तो उसे फाइट के दौरान खुद पर और उसकी सराउंडिंग्स पर भी ध्यान रखना है। इधर प्रेजेंट में शूजी इन दोनों पर अटैक
अटैक करना चालू कर देता है। साकुरा और सुगिशिता शूजी के अटैक से बहुत मुश्किल से बच पा रहे थे, पर यहाँ पर इन दोनों का टीम वर्क काम आ जाता है। साकुरा जाकर शूजी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसी वक्त सुगिशिता शूजी में एक जोरदार पंच देकर मारता है। इधर नीरे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, उसे मार भी पड़ रही थी, फिर भी वो खड़ा होकर फाइट बैक कर रहा था। इधर सुओ और काइतो की फाइट टक्कर की चल रही थी, दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हुए हमला कर रहे थे। सुओ नोटिस करता है कि काइतो के मुंह जिम्नास्टिक जैसे हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जो बातें काइतो को अच्छी नहीं लगती। वो सुओ को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमला करता है। काइतो को लग रहा था कि वो सुओ पर अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, पर भैया सुओ तो अलग ही लेवल का है। वो काइतो के अटैक से बचकर उसके पेट में जोर से लात मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें काइतो का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो जिम्नास्टिक करता रहता था। उसकी लाइफ बस जिम्नास्टिक थी, पूरी दिन उसकी प्रैक्टिस जो उसे पसंद नहीं था। पर एक दिन दो गैंग की लड़ाई हो रही थी, जिसमें धोखे से काइतो भी इन्वॉल्व हो गया और वो भागने के बदले लड़ना चालू कर देता है। पर ऑफ कोर्स 3-4 के सामने वो पिट जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने शूजी था। शूजी उसकी तारीफ करता है कि वो फाइट से भागा नहीं, जबकि ये फाइट उसकी थी भी नहीं। काइतो का फाइट में काफी इंटरेस्ट जाग जाता है, इसलिए वो शूजी को फॉलो करने का डिसाइड करता है। और शूजी की पावर का अंदाजा काइतो इस बात से लगाता है कि उसने अकेले ही वहाँ पूरी गैंग को हरा दिया था। इधर प्रेजेंट में काइतो सुओ पर और तेजी से हमला करने लगता है, बट इसका कोई फायदा नहीं था। काइतो सुओ पर जैसे भी अटैक कर ले, सुओ उसके हर अटैक को डॉज कर पा रहा था और बिना एक भी हमला खाए सुओ काइतो को हरा देता है। भाई पूरी सीरीज में अभी तक सुओ पर किसी ने एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया है। बंदे में कुछ तो बात है भाई। इधर नीरे कमजोर पड़ने लगता है। एक बंदा नीरे पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ सुओ आ जाता है, जो नीरे को बचा लेता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। इधर शूजी नोटिस करता है कि पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। वो समझ जाता है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो साकुरा और सुगिशिता उसे नॉकआउट कर देंगे, इसलिए शूजी अब और ज्यादा केयरफुल होकर लड़ने लगता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उमिमिया सुगिशिता को समझा रहा था कि उसे और भी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ उसे ही उसकी दुनिया नहीं बनानी चाहिए। और साकुरा इस काम के लिए उसकी पहली सीढ़ी है। तो सुगिशिता उमिमिया के अलावा सिर्फ साकुरा के प्रति फीलिंग्स रखता था, भले ही साकुरा को पीटने की क्यों ना हो। इधर प्रेजेंट में सुगिशिता शूजी पर हमला करता है। शूजी ने इस अटैक को बहुत बार देख लिया था, तो वो इस अटैक से बचते हुए सुगिशिता में एक पंच देकर मारता है, जिसे सुगिशिता खा तो लेता है, पर शूजी के हाथ को भी पकड़ लेता है। शूजी समझ जाता है कि सुगिशिता ने ये अटैक जानबूझकर खुद के ऊपर लिया है। शूजी कुछ कर पाता उससे पहले ही साकुरा उसके सिर में अपना घुटना देकर मारता है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिरता है। साकुरा और सुगिशिता को यकीन ही नहीं होता कि उन दोनों ने साथ में मिलकर शूजी को हराया है। तभी ताइगा आकर इनको बताता है कि अपोनेंट गैंग ने फॉरेस्ट पार्क को तोड़ दिया है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ मिजुकी और मोमोस वाले भैया की पूरी टीम और वो दोनों भी हार गए थे। उधर ताकेशी और यामातो भी होते हैं, जो सबके साथ टाउन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ताइगा साकुरा और सुगिशिता को यहाँ से पार्क जाने के लिए कहता है, तभी शूजी वापस खड़ा हो जाता है। इधर हिरागी ने आसानी से इस चाइनीज नोरोशी को हरा दिया था, तभी उसे भी पता चलता है कि वो लोग फॉरेस्ट पार्क पर हार गए हैं। हिरागी समझ जाता है कि वहाँ पर यामातो और ताकेशी हैं, वरना मिजुकी और मोमेज वाले भैया इतनी जल्दी नहीं हार सकते। हिरागी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर पार्क की तरफ निकल जाता है और बाकी ब्रिज को संभालते हैं। इधर सुबाकी की टीम भी हार रही होती है और सबसे बुरी हालत काजी की क्लास की होती है। लिटरली तीनों कैप्टन खून से लथपथ थे, वो भी सिर्फ कानून की वजह से। कानून कहता है मुझे जाकर 3rd ईयर से लड़ना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। साकुरा की क्लास भी पिटने लगती है। कहीं ना कहीं सभी लोगों पर फॉरेस्ट पार्क की हार का असर पड़ रहा था। शूजी साकुरा और सुगिशिता को भी बहुत घायल कर देता है, पर तभी यहाँ पर फ्यूरिन के छिपे एस कार्ड्स आ जाते हैं। साकुरा की क्लास के यहाँ टोगामे आ जाता है अपनी टीम के साथ। अरे भाई भूल तो नहीं गए इसे, ये वही है हाफ कट। वैसे भाई का न्यू हेयर स्टाइल काफी बढ़िया है। फॉरेस्ट पार्क में रोपो की टीम आ जाती है, यानी कांजी की टीम, और सुबाकी के यहाँ ग्रेविल की टीम। और भाई जब मैंने ये पैनल देखा लिटरली भाई मजा आ गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन सबको साकुरा ने बुलाया था। साकुरा ने फाइट से पहले सबके पास जाकर सबको इसके बारे में बता दिया था कि उसे उनकी मदद चाहिए होगी। टोगामे जाकर शूजी में एक जोरदार लात देकर मारता है, जिससे वो साकुरा से दूर हो जाता है। साकुरा टोगामे को यहाँ की जिम्मेदारी देकर खुद सुगिशिता के साथ फॉरेस्ट पार्क की ओर निकल जाता है। इसके बाद हमें तोमियामा को दिखाया जाता है, जो मेन रोड पर लड़ रहा था। हाँ भैया टोगामे अकेला नहीं आया, बल्कि पूरी सिस्टर नहीं आई है। और गाइस तुम लोगों को अब पता चलेगा कि टोगामे और तोमियामा कितने पावरफुल हैं। तोमियामा अपनी टीम के साथ अपने टीम पर टूट पड़ता है। यहाँ पर तारुमी और साकुशी भी होते हैं, जो तोमियामा को यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। इधर शिजुरी शिंगो यानी नील के लीडर को संभाल लेता है और कांजी की टीम उन लोगों को रोकने चालू कर देती है जो टाउन के अंदर जा रहे थे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि फाइट के शुरू होने से
जस्ट पहले साकुरा ने सिस्टोरिन, रोप और शिजुरी के लिए मैसेज कर दिया था। सुओ को जब ये पता चलता है तो वो काफी खुश होता है। इधर टोगामे और शूजी लड़ना शुरू करते हैं। शूजी को स्टार्टिंग से ही रियलाइज हो जाता है कि टोगामे से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। टोगामे शूजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर शूजी उसके मुंह में अपना घुटना देकर मारता है, फिर टोगामे को नीचे पटक देता है। शूजी को लगता है बस टोगामे का गेम ओवर, पर भैया टोगामे तो शूजी को ही उल्टा गिराकर उसकी गर्दन को अपनी लातों से जकड़ लेता है और फिर क्या, शूजी का गेम ओवर। और फिर टोगामे पर ये चिल्लर पिल्लर एक साथ हमला करते हैं। शिंगो की ऑफकोर्स टोगामे बहुत बुरा मारता है। इसके बाद शिजुरी को दिखाया जाता है जो शिंगो से घर जाने के लिए कहता है ताकि सब लोग अपने घर जाकर आउटस्कर्ट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर सकें। ये सुनकर शिंगो उस पर हमला कर देता है पर शिजुरी उसके अटैक से बच जाता है। शिजुरी कहता है सब अपने सामने वाले अपोनेंट का ध्यान रखो, इसे तो मैं देखता हूँ। सुबाकी और गेंजी की फाइट में गेंजी अच्छा लड़ रहा था। शिंगो जैसे ही शिजुरी पर अपने बैट से हमला करता है, शिजुरी सुबाकी के स्टाइल में शिंगो के पेट में एक जोरदार लात देकर मारता है पर इससे शिंगो हारा नहीं और वो आगे बढ़कर फिर से शिजुरी पर हमला करता है। शिंगो नोटिस करता है कि शिजुरी अपने हाथों से नहीं लड़ रहा है। शिजुरी बताता है कि अगर उसके हाथ में लग गई तो वो कुक नहीं कर पाएगा। शिंगो ये सुनकर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और शिजुरी पर अपने बैट से बहुत बुरी तरीके से हमला करने लगता है। शिंगो काफी अटैक शिजुरी पर लैंड कर देता है पर जैसे ही शिंगो ये कहता है कि वो शिजुरी से उसका सब कुछ छीन लेगा तो वो गुस्से में आ जाता है और शिंगो के मुंह में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इधर गेंजी सुबाकी के मुंह में एक पंच मारकर उसे पीछे धकेल देता है और सुबाकी को ऑफर देता है कि वो उसके साइड आ जाए पर ऑफकोर्स सुबाकी इसके लिए नहीं मानती। इसके बाद हमें पता चलता है कि गेंजी ने ये फाइट सिर्फ सुबाकी के लिए ज्वाइन की है ताकि वो सुबाकी को अपनी साइड कर सके। गेंजी इधर उमेमिया की भी बेइज्जती करने लगता है और तुम्हें तो पता है सुबाकी उमेमिया को लाइक करती है तो उसकी बेइज्जती तो वो नहीं सहेगी। सुबाकी जंप लगाकर गेंजी पर किक मारती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबाकी जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में थी। सुबाकी इस टाइम पर अपनी पसंद के कपड़े पहनती थी। उसने खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें सबसे बड़ा हाथ उन ओल्ड कपल्स का था। पर समाज को तो तुम जानते ही हो, सोसाइटी सुबाकी को एक्सेप्ट नहीं करती, खासकर उसके दोस्त और उसके क्लासमेट्स। उसके स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते। एक दिन कुछ बच्चे मिलकर सुबाकी के बालों को काटने की कोशिश करते हैं पर सुबाकी उन सभी बच्चों को अच्छी तरीके से कूट देती है। सुबाकी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक बच्चा उस पर सीजर से हमला करता है पर उसी टाइम पर वहाँ पे उमेमिया आ जाता है जो सुबाकी को बचा लेता है उस बच्चे को पीट कर। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ सुबाकी जब ये देखती है कि उमेमिया उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसके इस लुक में तो वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। इधर प्रेजेंट में सुबाकी अपने बालों को बांधकर गेंजी को पीटने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें उमेमिया की बेइज्जती करने की सजा मिलेगी। गेंजी कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो ठीक है पर उमेमिया तुमसे वैसा प्यार नहीं करता जैसा तुम मुझसे करती हो। अगर तुम वुमेन होती तो अलग बात थी। सुबाकी कहती है कि उमेमिया की बात ही नहीं है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ये सुनते ही गेंजी सुबाकी पर हमला कर देता है। सुबाकी गेंजी के हर अटैक को डॉज करते हुए उस पर खूब किक मारती है। सुबाकी गेंजी की बेइज्जती करते हुए कहती है तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कानोन और शूजी हैं, शायद तुम सबसे कमजोर मेंबर हो नोरोशी के। और ये सुनकर गेंजी बिना सोचे समझे सुबाकी पर हमला करता है पर सुबाकी उसके हर हमले को डॉज कर देती है, फिर 2 किक में उसे पूरी तरीके से नॉकआउट करके हरा देती है। इधर साकाकी ब्रदर्स ने भी इन जुड़वा भाइयों को हरा दिया था। सुबाकी, शिजुरी और साकाकी एक जगह पर मिलते हैं जहां सुबाकी देखती है कि उसकी टीम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन अकेले नील के 5 फाइटर्स से लड़ रहे हैं। तुम्हें याद हो तो इन 5 को हराने में साकुरा के क्लास के टॉप फाइटर्स लड़े थे और ये दोनों अकेले ही इनसे लड़ रहे हैं। इधर कानोन ने काजी, कुजुमी और इनोमोतो की हालत बहुत खराब कर दी थी। इस ब्रिज पर फ्यूरिन की साइड से सिर्फ काजी ही अकेला खड़ा था। कानोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काजी को पूरी तरीके से नॉकआउट करने के लिए एक पंच से हमला करता है। ये पंच काजी को लगता उससे पहले कुजुमी और इनोमोतो कानोन पर हमला करके उसे थोड़ा पीछे खींच लेते हैं पर भैया कानोन तो इन दोनों को ही उड़ा देता है। तभी कानोन की साइड का एक बंदा उससे आकर कहता है कि वो सब इनको संभाल लेंगे, आप आगे चले जाओ। ये सुनकर कानोन उसे ही पीटने लगता है। तब तक काजी अपनी क्लास की तरफ देखता है जहाँ सभी लोग जमीन पर गिरे थे। काजी को ये देखकर काफी बुरा लगता है, वो रोने लगता है। तभी इनोमोतो और कुजुमी उसे संभालते हैं। काजी उन्हें अपना हेडफोन्स देकर कानोन की तरफ आगे बढ़ता है। इनोमोतो और कुजुमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। काजी इस टाइम पर बहुत गुस्से में था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के जानवर ने अपनी बेड़ियां तोड़ ली हो। कानोन काजी के इस रूप को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हमें काजी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ काजी बचपन में बहुत गुस्से वाला था और वो लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल होकर मारता था। उसे खुद नहीं पता चलता था कि वो गुस्से में आने के बाद क्या करता है।
है। एक दिन ऐसे ही कुछ बच्चे मिलकर काजी को पीटने आए थे। काजी गुस्से में आकर उन लोगों को नॉकआउट कर देता है और मारता जाता है। इधर हिरागी आता है और काजी को नॉकआउट करके बेहोश कर देता है। काजी की जब आंख खुलती है तो उसे काफी बुरा लगता है कि उसने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पीट दिया है। तभी हिरागी आता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और अगर काजी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से उसे कंट्रोल कर लेगा। काजी हिरागी के साथ चला जाता है और उसे अभी भी इस बात का पछतावा था कि उसने बच्चों को कुछ ज्यादा ही पीट दिया। काजी कमरे के कोने में जाकर छुप रहा था। हिरागी और उसके साथी उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो मान ही नहीं रहा था। हिरागी काजी को एक हेडफोन और लॉलीपॉप देता है जिससे ना तो वो लोगों की बात सुन पाएगा और अगर सुन भी लेगा तो उस पर इंस्टेंट रिएक्शन ना दे, और ये आइडिया काम भी करता है। इसके बाद काजी बड़ा होकर फ्यूरिन ज्वाइन करता है और उसे फर्स्ट ईयर में ग्रेट कैप्टन बना दिया जाता है। और हाँ, उस वक्त हिरागी सेकंड ईयर में था, यानी वही ग्रेट कैप्टन चुनवाने आया था। काजी को ग्रेट कैप्टन बनना तो नहीं था, फिर भी वो सब लोगों के कहने पर बन जाता है। काजी को डर था कि कहीं वो अपनी क्लास के सामने अपने बीस्ट रूप में ना आ जाए, और एक दिन ऐसा ही होता है। पूरे फर्स्ट ईयर की लड़ाई एक गैंग से हो जाती है जिसमें सभी फर्स्ट ईयर पिट जाते हैं सिर्फ काजी को छोड़कर, और अपने दोस्तों को बचाने के लिए काजी बीस्ट मोड में आता है और सभी को हरा देता है। काजी अपने साथियों पर भी हमला करने वाला था, पर सही टाइम पर वहाँ हिरागी आ जाता है जो उसे शांत करता है। इसके बाद हिरागी काजी को स्कूल की रूफटॉप पर ले जाता है जहाँ काजी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पोजीशन से भी हटने का डिसाइड करता है। हिरागी उसे समझाता है कि उसके दोस्त उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहे होंगे और काजी को अपने क्लासमेट से बात करने के लिए कहता है। काजी जाकर अपनी क्लास से माफी मांगता है और अपने पोजीशन से भी हटने की बात करता है। तभी इनोमोटो कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कमजोर थे इसलिए हम सब पिट गए और हमें बचाने के लिए तुम्हें वो बनना पड़ा जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। फिर पूरी क्लास काजी से माफी मांगती है और डिसाइड करती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे ताकि काजी को कभी अपने बीस्ट मोड में ना आना पड़े। तुम्हें काजी का फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ साकुरा की तरह नहीं लग रहा? मुझे तो लगता है भाई, कमेंट्स में बताना किस किस को लगता है ऐसा। काजी उस वक्त डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसे अपने बीस्ट मोड में ही क्यों ना बदलना पड़े। इधर प्रेजेंट में काजी जानवरों की तरह कानून पर हमला कर देता है। कानून काजी के इस रूप को देखकर काफी खुश होने लगता है। काजी कानून पर हमला करके उसके हाथ को काट लेता है, फिर एक जोरदार पंच कानून के मुंह में देता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि कानून काजी के सिर को पकड़ा होता है और काजी बेहोश सा हो गया था। कानून उसे खड़े होने के लिए कहता है पर काजी के अंदर बिल्कुल पावर नहीं बची थी। कानून काजी के सिर को जमीन में देने लगता है और जैसे ही उसके सिर को बुरी तरीके से फोड़ने वाला था तभी वहाँ हिरागी आ जाता है जो कानून को एक किक से दूर फेंक देता है। इनोमोटो अपने पीछे देखता है जहाँ साको और सिस्टोरिन की टीम भी खड़ी थी। इन लोगों ने पीछे के सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया था। काजी को थोड़ा होश आता है तो वो देखता है कि हिरागी उसके पास ही में है। काजी हिरागी से माफी मांगता है कि वो हार गया, वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया और उसने उसके लिए भी मुश्किल और बढ़ा दी। हिरागी कहता है तुमने बढ़िया काम किया, तुमने इस जगह को भी बचाया और अपने दोस्तों को भी, तुमने अपना बेस्ट दिया। फिर हिरागी कहता है अब सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर काजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कानून हिरागी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हिरागी को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में था। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरागी की क्लास शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही थी ताकि वो उन लोगों को रोक सके जो फॉरेस्ट पार्क के यहाँ से आ रहे हैं। तभी इन लोगों को एक गैंग दिखाई देती है। इन लोगों को लगता है कि ये वही लोग हैं। तभी हिरागी नोटिस करता है कि ये तो कोई और है और जब ये लोग उस गैंग के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये तो सिस्टोरिन है। हिरागी उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। टोगामी उन्हें बताता है कि साकुरा ने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था और साकुरा चाहता था कि वो लोग तीनों ब्रिज को कवर करें और बाकी टीम को उसने शायद अलग अलग जगह पर भेज दिया होगा। यहाँ पर ये ग्रेवल और रोपो के बारे में कह रहा था। हिरागी को ये सुनकर अच्छा लगता है। हिरागी भी इन लोगों को सभी सिचुएशन समझाता है। तभी हिरागी को पता चलता है कि सेकंड ईयर का ब्रिज खतरे में है और वहाँ कानून आ गया है। हिरागी की पहली जिम्मेदारी तो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाकर टाउन को प्रोटेक्ट करने की थी, पर वो काजी की भी मदद करना चाहता था। तभी तोमियामा हिरागी को ब्रिज पर जाने के लिए कहता है और खुद वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। तोबियामा टोगामे हिरागी के साथ साको को भी भेज देते हैं और कुछ मेंबर्स को भी। साको हिरागी से शर्मा रहा था और वो टोगामे और तोमियामा के लिए चला जाता है। हिरागी अपने साथियों को टोगामे और तोमियामा को रास्ता दिखाने के लिए कहता है क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि इनको जाना कहाँ है। इसके बाद हमें साको का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। साको से स्कूल में काजी मिलने आता है। इस समय काजी और साको जूनियर स्कूल में थे और हिरागी फ्यूरिन में चला गया था। हिरागी इन दोनों से कहकर गया था कि वो आगे इसे फॉलो ना करे। काजी साको से यहाँ पूछने आया था कि क्या वो उसके साथ फ्यूरिन चलेगा, पर साको इसके लिए नहीं मानता और काजी के इस डिसीजन को कि वो अभी भी हिरागी के साथ रहना चाहता है उसे बेकार बोलकर चला जाता है। इधर प्रेजेंट में जब साको हिरागी का स्नेह काजी की तरफ देखता है तो उसे अपने उस फैसले पर रिग्रेट होता है। हिरागी साकी को बाकी लोगों को संभालने के लिए कहता है और खुद कानून को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। कानून भी अपने साथियों से कह देता है कि वो बाकी लोगों
को संभाले, हिरागी को वो देख लेगा। साको आगे बढ़ते हुए कानोन की टीम पर हमला कर देता है और एक ही अटैक में 6-7 बंदों को पछाड़ देता है। तभी सिस्टोरिन का एक और बंदा जिसका नाम तेरुओमी होता है वो भी इन लोगों पर टूट जाता है और ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर ये दोनों मिलकर इन लोगों पर टूट पड़ते हैं। इधर कानोन और हिरागी अलग ही लेवल पर लड़ रहे थे। दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान है। कानोन हिरागी के सभी अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे धकेलते जा रहा था। तभी हिरागी एक किक से कानोन के सिर को जमीन में देकर मारता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। पर भैया कानोन तो पूरा साइको था, वो ये किक खाने के बाद हंसने लगता है और हिरागी को उसे मारने के लिए कहता है। इधर साको और उसके सभी साथी आसानी से इन बंदों को पीटते जा रहे थे, पर साको को हिरागी की चिंता थी क्योंकि जब ये लोग इस ब्रिज की तरफ आ रहे थे तब हिरागी ने बताया था कि कानोन एक मॉन्स्टर है और एक पागल इंसान है, उसके लिए दर्द का मतलब प्लेजर है। इधर प्रेजेंट में कानोन हिरागी पर हमला करता है पर हिरागी उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार घूंसा देता है, पर इससे भी कानोन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कानोन अपने ही हाथ को तोड़कर हिरागी के पीछे आ जाता है, फिर हिरागी के सिर को पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है। इससे हिरागी को काफी चोट लग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर फिर से हमला करने लगते हैं। हिरागी कानोन पर कितने भी हमले कर ले उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अटैक्स को एंजॉय कर रहा था कि तभी कानोन हिरागी को लेकर रिवर से कूद जाता है। रिवर में हिरागी को काजी के साथ बताए सभी मूवमेंट्स याद आने लगते हैं। तभी हिरागी को होश आता है और वो रिवर से बाहर निकलता है, साथ में कानोन भी। ये दोनों किनारे के पास जाकर फिर से लड़ना चालू कर देते हैं, पर इस बार हिरागी का ऑरा बहुत अलग था। कानोन जैसे ही हिरागी पर हमला करता है, हिरागी उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। कानोन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर फिर भी हिरागी उसके अटैक को रोक देता है और फिर हिरागी एक जोरदार घुसंड कानोन में लगाता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। कानोन हिरागी से पूछता है कि आखिर वो उस बच्चे के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लड़ाई में तो चोट लगती है। यहाँ एक काजी के बारे में बात कर रहा है। हिरागी कानोन की बात से एग्री करता है, पर फिर हिरागी कानोन के पास आकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे वापस बीस्ट मोड में भेजने की। कानोन खड़े होने की कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता, उसके बॉडी पार्ट्स मूव करना ही बंद कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हिरागी बड़े ही गुस्से में कानोन को कॉलर से उठाकर पीटने लगता है। कानोन को उस समय मौत का सही एहसास होता है। उसका पेन इक्वल्स टू प्लेजर वाला माइंडसेट डर में चेंज हो जाता है। कानोन को लगा कि अब तो वो गया कि तभी हिरागी रुक जाता है और उसके मुंह को पकड़कर कहता है कि अगली बार जब भी तुझे दर्द महसूस करना हो तो मेरे पास आ जाइयो, मैं तुझे इतना दर्द दूंगा, इतना दर्द दूंगा किसी ने सोची ना होगी। कानून तो डर के मारे रोने लगता है। हिरागी उसे वहाँ छोड़कर ब्रिज पर वापस जाने लगता है। तभी उसे नीरे का मैसेज आता है जहाँ उसने बताया था कि साकुरा और सुगिशिता मार्केट स्ट्रीट की ओर निकल गए हैं। फिर हिरागी जाकर साको वगैरह की मदद करने लगता है ब्रिज को साफ करने में। इधर साकुरा और सुगिशिता मेन स्ट्रीट में अपोनेंट से लड़ रहे होते हैं। साकुरा और सुगिशिता बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे थे, पर यहाँ पर अपोनेंट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी साकुरा के यहाँ तोमियामा पहुँच जाता है। साकुरा तोमियामा को थैंक यू कहता है और सोचता है कि अगर इस जगह पर तोमियामा ना होता तो कब का ये लोग टाउन में गंद मचा देते। तभी यहाँ मोमोस वाले भैया और मिजुकी आ जाते हैं। मिजुकी सभी लोगों और सिस्टोरिन को यहाँ देखकर खुश हो जाता है। तभी इनकी नजर तारुमी और साकुशी पर पड़ती है। साकुरा इन लोगों को आगे बढ़कर लड़ने के लिए कहता है। तारुमी और साकुशी कहते हैं कि हमें लड़ने से ज्यादा लोगों को लड़ते हुए देखने में मजा आता है, और यहाँ पर ये दोनों ये भी रिवील करते हैं कि इनका मेन गोल उमेमिया को क्रश करना है। ये सुनते ही सुगिशिता उन दोनों पर हमला कर देता है, पर ये बच जाते हैं। मोमोस वाले भैया समझ जाते हैं कि इन लोगों ने लेटर में उमेमिया को स्कूल में अकेले रुकने की शर्त क्यों रखी थी, ताकि ये अकेले में उमेमिया को हंट कर सके। तारुमी बताता है कि यामातो और ताकेशी स्कूल पहुंचते ही होंगे, और उमेमिया कितना भी स्ट्रॉन्ग हो पर वो उन दोनों को कभी नहीं हरा पाएगा। फिर तारुमी सुगिशिता के पीछे से उस पर हमला कर देता है। तभी मिजुकी हंसने लगता है। मिजुकी को इस प्लान के बारे में तभी पता चल गया था जब उसे यामातो और ताकेशी टाउन में कहीं नहीं मिले। मिजुकी समझ गया कि जरूर वो दोनों स्कूल की तरफ गए हैं, क्योंकि वहाँ उमेमिया अकेला है। इसलिए मिजुकी ने स्कूल के यहाँ पहले ही कांजी, सुबाकी और शिजुरी को भेज दिया था। ये सुनकर तारुमी और साकुशी इन सब को पीटकर जल्दी से स्कूल जाने का डिसाइड करते हैं। मिजुकी साकुरा और सुगिशिता को स्कूल की तरफ रवाना कर देता है। साकुरा और सुगिशिता के पीछे काफी बंदे पड़ जाते हैं। तारुमी और सुकुशी मिजुकी, मोमोज वाले भैया और तोमियामा को पीटने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी तोमियामा मिजुकी और मोमोज वाले भैया को आराम करने के लिए कहता है और खुद इन दोनों को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। इधर साकुरा और सुगिशिता को काफी बंदे घेर लेते हैं और
यहाँ पर सुगिशिता कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह थी शूजी का पंच। सुगिशिता की हालत देखकर साकुरा उसे कहता है कि वो अकेला ही उमिमिया की तरफ जाएगा। अब ये बात सुगिशिता को कहाँ पसंद आनी थी। सुगिशिता गुस्से में खड़ा होकर फिर से लड़ने लगता है। यामातो और ताकेशी जब स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गेट पर कांजी, सुबाकी और शिजुरी खड़े हैं। यामातो इन लोगों को काफी हल्के में लेता है और इनकी बेइज्जती करने लगता है। तभी ताकेशी इन तीनों के पास जाकर इन्हें हटने के लिए कहता है। ताकेशी के मारे इन लोगों की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। तभी वहाँ उमिमिया आ जाता है, जो ताकेशी को रूफ पर चल के बात करने के लिए कहता है। ताकेशी उमिमिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। ताकेशी सीधा जाकर उमिमिया पर हमला करता है, पर यामातो उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है। पर तभी ताकेशी यामातो में ही एक पंच देकर मारता है। यामातो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे रोका। कांजी को ये बात काफी अजीब लगती है। सवाकी उसे बताती है कि ताकेशी को ये पसंद नहीं कि कोई उसे रोके, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन। अगर उसे कोई रोकता है तो वो उसे पीट देता है। यामातो ताकेशी को कन्विंस करके उमिमिया के साथ रूफ टॉप पर भेज देता है। यामातो जैसे ही उमिमिया और ताकेशी के पीछे जाने लगता है, तभी सुबाकी उसे रोककर उस पर हमला करने लगती है। इसके बाद इन चारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर तोमियामा बड़े ही आसानी से तारुमी और साकुशी को पीट रहा था। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये तोमियामा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए अपने और साथियों को तोमियामा पर हमला करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे बंदे तोमियामा पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं, पर तोमियामा उन सबको पछाड़ देता है। तभी अचानक से तारुमी और साकुशी आकर तोमियामा को अपने साथियों के झुंड में फेंक देते हैं। इन दोनों को लगता है कि अब तो तोमियामा गया। उसके हारते ही सिस्टोरिन भी खत्म, पर अगले ही पल तोमियामा उन सभी बंदों को फिर से पछाड़ देता है और इस बार तोमियामा थोड़े गुस्से में था। तारुमी और साकुशी फिर से तोमियामा पर अपने बंदों से हमला करवाते हैं, बट इस बार इन बंदों को संभालने मिजुकी और सिस्टोरिन का एक मेंबर आ जाता है। अब तोमियामा तारुमी और साकुशी को खत्म करने के लिए रेडी होने लगता है। तारुमी और साकुशी भी सीरियस होकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर इनके सीरियस होने से पहले ही तोमियामा आकर तारुमी में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है और फिर उससे तोमियामा पूछता है कि क्या मेरे पंच हैवी हैं। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्यूरिन और सिस्टोरिन लड़ रहे थे। इन दोनों ग्रुप में लड़ाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई और ये मिसअंडरस्टैंडिंग नोरोशी की वजह से हुई थी। इस फाइट को दूर से तारुमी और साकुशी देख रहे थे। नोरोशी ने तो स्कूल छोड़ दिया था, तो फ्यूरिन को सिस्टोरिन से लड़ना पड़ा। उसी दिन इन दोनों की नजर तोमियामा पर पड़ी। साकुशी प्रेजेंट में सोचता है कि उसे आज तक तोमियामा इतना खतरनाक नहीं फील हुआ। साकुशी तोमियामा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तोमियामा उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। ये देखकर अपोनेंट टीम पूरी तरीके से घबरा जाती है। इसके बाद तोमियामा और सिस्टोरिन के मेंबर बचे हुए लोगों पर टूट पड़ते हैं। साकुरा और सुगिशिता स्कूल की तरफ जा रहे थे, पर उन्हें रोकने के लिए काफी बंदे उनके पीछे पड़े थे। एक बंदा सुगिशिता को पकड़ने ही वाला था, तभी साकुरा आकर सुगिशिता को बचा लेता है। साकुरा सुगिशिता को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि सुगिशिता चोट के कारण धीरे हो गया था। सुगिशिता साकुरा को पीछे खींचकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद इन लोगों को रोकने लगता है। साकुरा ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सुगिशिता उमिमिया से बहुत लगाव रखता है और अगर उमिमिया पर खतरा है तो वो खुद उमिमिया की मदद के लिए सबसे पहले जाएगा। पर यहाँ पर वो साकुरा को जाने के लिए कहता है। साकुरा भी जल्दी से स्कूल की तरफ भागता है। साकुरा जब स्कूल पहुँचता है तो देखता है कि यामातो ने कांजी, शिजुरी और सुबाकी को हरा दिया है। यामातो सुबाकी को पकड़ा हुआ था। सुबाकी साकुरा को देखती है और मन में उससे माफी मांगती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जब सुबाकी को ये पता लगा कि एक स्टूडेंट बाहर से स्कूल में आ रहा है, तो सुबाकी को लगा कि वो स्टूडेंट उनके टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ेगा। बट जैसे जैसे टाइम बीता, सुबाकी की सोच गलत होती गई। इधर प्रेजेंट में सुबाकी हंसते हुए साकुरा से कहती है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी यामातो सुबाकी के सिर को जमीन में बहुत बुरी तरीके से देकर मारता है। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। साकुरा बड़े तेजी में जाकर यामातो की नाक को अपने घुटने में देकर मारता है, जिससे यामातो के खून निकलने लगता है। फिर साकुरा कहता है चलो इसे करते हैं, और यामातो भी साकुरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा परेशान खड़ा था। सुबाकी वहाँ आकर उससे पूछती है कि मामला क्या है। साकुरा को इस बात का डर था कि क्या वो यामातो को हरा पाएगा। सुबाकी उसे भरोसा दिलाती है कि वो यामातो को हरा देगा और कहती है कि हम सबको तुम पर भरोसा है। इधर प्रेजेंट में यामातो भी समझ जाता है कि ये वो साकुरा नहीं है जिससे वो पहले मिला था, पर यामातो लड़ाई के लिए काफी एक्साइटेड था। साकुरा के मन में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि उसे यामातो को हराना है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया या वो खुद हार गया तो उसकी ये जगह और उसके लोग तबाह हो जाएंगे, जिनने उसे एक्सेप्ट किया, उसे एक्नॉलेज किया और प्यार किया। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर बढ़िया अटैक्स करते हैं। यामातो साकुरा को चकमा देते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सिर को कुचलने वाला था, पर सही टाइम पर साकुरा वहाँ से हट जाता है। यामातो कहता है मैं अपना थोड़ा सा समय तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इधर सुगिशिता बहुत सारे बंदों को अकेले रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो इसमें नाकाम हो रहा था। ये लोग सुगिशिता को मिलकर पीटने लगते हैं। तभी यहाँ हिरागी
हिरागी आ जाता है जो सुगिशिता को बचा लेता है। हिरागी को देखकर सब लोग डर जाते हैं। हिरागी को यहाँ जाने के लिए मिजुकी ने कहा था। हिरागी सुगिशिता से पूछता है कि तुम्हारे साथ साकुरा भी था, वो कहाँ है? सुगिशिता कहता है वो आगे चला गया। ये सुनकर हिरागी चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये उमिमिया से काफी अटैच था, फिर भी इसने साकुरा को उमिमिया की मदद के लिए भेज दिया। हिरागी समझ जाता है कि इस फैसले ने सुगिशिता को काफी दुखी कर दिया है। फिर हिरागी सुगिशिता को आराम करने की कहकर खुद इन सब बंदों से लड़ने लगता है। इधर यामातो और साकुरा की फाइट के अंदर साकुरा यामातो के हर अटैक को डॉज करते जा रहा था। यामातो नोटिस करता है कि साकुरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस पर है। उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। यामातो साकुरा पर हमला करता है पर साकुरा उसके अटैक को डॉज कर देता है। यामातो समझ जाता है कि साकुरा उसकी मूवमेंट्स को अच्छे से रीड कर रहा है। साकुरा यामातो पर हमला करने लगता है। यामातो साकुरा के अटैक से बचते हुए सोचता है कि तुम दूसरों के लिए लड़ रहे हो, तुम इसलिए लड़ रहे हो ताकि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रह सको। ये सब चीजें बकवास है, तुम्हें दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ना चाहिए। और फिर यामातो साकुरा को अपनी साइड करने का डिसाइड करता है। यामातो साकुरा को पीछे से पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है साकुरा मेरे साथ चलो। ये सुनते ही साकुरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यामातो साकुरा को ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो वो अपने सभी बंदों को टाउन से हटा देगा और कभी फ्यूरिन को हाथ नहीं लगाएगा। ये सुनते ही साकुरा का दिमाग घूम जाता है। वो यामातो से पूछता है कि क्या तुमने टाउन और उमिमिया पर हमला इसलिए नहीं किया था ताकि तुम फ्यूरिन को वापस पहले जैसा बना सको? इस पर यामातो कहता है नहीं। यामातो कहता है तुम लोगों को लेटर पढ़ के यही लगा होगा कि हम फ्यूरिन को वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे फ्यूरिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ये सब ताकेशी के लिए किया है। वो एक गॉड की तरह है। मुझे उसे लड़ते हुए देखने में काफी मजा आता है। पर जब ताकेशी ने फ्यूरिन छोड़ा उसकी आग बुझने लगी। मैंने पूरी कोशिश की ताकि उसकी आग फिर से जल सके पर कुछ फायदा नहीं हुआ। पर एक दिन जब मेरे मुंह से उमिमिया का नाम निकला तो वो हंसने लगा, जिससे मुझे समझ में आ गया कि ताकेशी के दिल में मेरे अलावा उमिमिया भी है। और इसके बाद यामातो ने ये सब प्लान किया ताकि ताकेशी उमिमिया से लड़ सके और मजे कर सके। ये सुनते ही साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमें यामातो का पास दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि यामातो बचपन से ही ब्रिलियंट था। वो हर एक चीज में अच्छा था, चाहे वो कुछ भी चीज हो। और यामातो जिस चीज में सबसे अच्छा था वो था लोगों को पढ़ना। यामातो ये पता कर लेता था कि सामने वाला बंदा उसके बारे में क्या सोच रहा है या वो उससे क्या करवाना चाहता है, क्या बुलवाना चाहता है, और उसके लिए उसे सिर्फ सामने वाले की सिचुएशन, पर्सनैलिटी को एनालाइज करना होता था। यामातो को अपने आसपास के लोगों के इमोशंस समझ में नहीं आते थे और इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब एक रात उसकी मुलाकात ताकेशी से होती है तो सब बदल जाता है। यामातो देखता है कि ताकेशी ने कुछ बंदों को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है। ताकेशी की बॉडी पर खून भी लगा होता है। यामातो जाकर ताकेशी से बात करने की कोशिश करता है पर ताकेशी उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। यामातो जैसे ही ताकेशी को रोकता है ताकेशी यामातो में एक घूंसा मारता है जिससे यामातो नीचे गिर जाता है। यामातो को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उस वक्त उसे हर टाइप के इमोशन फील होने लगते हैं। यामातो सोचता है कि आखिर वो था कौन जिसे मैं पढ़ नहीं पाया और मुझे ये सब महसूस क्यों हो रहा है। यामातो का इंटरेस्ट ताकेशी में आ जाता है, इसलिए वो अगले दिन ताकेशी से मिलने जाता है और उसके साथ हमेशा रहने लगता है। यामातो हर समय ताकेशी के साथ घूमता रहता, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स जानने की कोशिश करता और उसे समझने की कोशिश करता। कई बार ताकेशी उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पर इसमें भी यामातो को मजा ही आता था। यामातो ताकेशी को एक गॉड समझने लगा था। फर्स्ट ईयर के आते आते यामातो को लगने लगा कि वो ताकेशी को लड़ते हुए देखने के लिए ही पैदा हुआ है। वाह भाई वाह। खैर इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।